पिछली कक्षाओं में हमने स्थानांतरण की दशाओं के बारे में पढ़ा है और उसको आगे भी हम बढ़ाएंगे स्थानांतरण की दशाओं को। लेकिन अब तक जो मैंने पढ़ा है उसका हम एक बार चर्चा कर लें कि स्थानांतरण के बारे में हम लोग जो पढ़ा था, एक क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, उसका नोट्स बनाएंगे। उसमें स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं, स्थानांतरण की दशाओं के बारे में उसके प्रकार का वर्णन करते हुए उसके दशाओं को वर्णन करें। एक क्वेश्चन बना लीजिएगा, स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं, स्थानांतरण को परिभाषित करें एवं स्थानांतरण के प्रकार के बारे में लिखें। नेक्स्ट है, स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं, स्थानांतरण को परिभाषित करते हुए उसकी दशाओं का वर्णन करें और उसके प्रकार का भी वर्णन करें। तो क्वेश्चन को जोड़ सकते हैं। जो अब तक हमने पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा सा देख लें कि स्थानांतरण की जो दशाएं जो पिछली कक्षा में मैंने बात किया था वह है पाठ्यक्रम था, उसके बाद है सीखने वाले की इच्छा था, उसके बाद है सीखने वाले की बुद्धि, उसके बाद नेक्स्ट है सीखने वाले की शैक्षिक उपलब्धि, नेक्स्ट सीखने वाले की योग्यता। उसके बाद हम उसको आगे बढ़ाते हुए सीखने वाले की अभिवृद्धि, विषय वस्तु की समानता, शिक्षण अधिगम विधि, विषयों के स्थानांतरण मूल्य, स्थानांतरण का परिचय। आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। ये 5 टॉप पॉइंट्स हैं। इन 5 पॉइंट्सों पर जब हम बात करते हैं तो देखते हैं सिर्फ 5 पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए स्थानांतरण की दशाओं को पिछली कक्षा में 5 पॉइंट बताए थे। आज फिर उसको 5 पॉइंट नेक्स्ट आगे 5 पॉइंट है सीखने वाले की अभिवृद्धि। सीखने वाले की अभिवृद्धि से तात्पर्य हमारा यह है कि जब सीखने वाले में सीखे हुए ज्ञान एवं कौशल के प्रयोग की अभिवृद्धि होती है, देखा गया है कि सीखने वाले में सीखे हुए ज्ञान के कौशल के प्रयोग को जितनी तीव्र अभिवृद्धि होती है उससे सीखे हुए ज्ञान कौशल का उतना ही अधिक प्रयोग नए ज्ञान के कौशल में करता है। अभिवृद्धि का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति कोई चीज़ सीखा, कोई ज्ञान सीखा और उसका ज़्यादा प्रयोग वो प्रचलन लेकर आता है। छोटे छोटे बच्चों को जब आप देखिएगा कि जब वो कोई खिलौना तोड़ देता है और खिलौना तोड़ लेने के बाद उसको जब वो फिर से बना लेता है तो वो अपने घर के सिर्फ माँ बाप पिताजी को ही नहीं, घर के अन्य मेंबर को भी दिखाता है, देखिए पिताजी मैंने इसको बना दिया, देखिए पिताजी मैंने अंकल मैंने बना दिया, देखिए आंटी मैंने ये खिलौना बता दिया। देखिए सीखने वाले के प्रति अगर उसका कुछ ज्ञान सीखा, जो कौशल सीखा है और उस कौशल से कुछ नया ज्ञान वो प्राप्त करता है या कुछ नया कर पाता है तो उसका आगे वो विस्तार बिल्कुल लोगों से करता है कि मैंने ये नया चीज़ किया है। तो सीखने वाले की अभिवृद्धि बहुत इंपॉर्टेंट एटीट्यूड बहुत मायने रखता है कि जो ज्ञान वो सीखा है वो उसको कितना प्रचार प्रसार करता है। नेक्स्ट है विषय वस्तु की समानता। विषय वस्तु की समानता के बारे में जब हम बात करते हैं तो प्रोफेसर भाटिया ने कहा है कि यदि दो विषय वस्तु पूर्ण रूप से समान है तो 100% स्थानांतरण हो सकता है। दो विषय वस्तु अगर समान है तो 100% स्थानांतरण हो सकता है। तो दो विषय हमको देखना पड़ेगा कैसे, कौन से दो विषय समान है। तो दो विषय वो समान हो सकते हैं, भौतिक शास्त्र और गणित शास्त्र। दो विषय समानतः समान है। ये भौतिक शास्त्र के बहुत से अंग हम लोग गणित शास्त्र में ले आते हैं, गणित शास्त्र के बहुत से अंग चीज़ों का प्रयोग हम लोग भौतिक शास्त्र में करते हैं। तो विषय वस्तु की समानता भी स्थानांतरण की दशाओं को तय करता है। तो कहने का मतलब है जैसे सदिश राशि, अदिश राशि, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम लोग इसका प्रयोग भौतिक शास्त्र में भी करते हैं और गणित शास्त्र में भी करते हैं। आपको क्षेत्रफल के मापन का प्रयोग, एरिया के मापन के प्रयोग में भी प्रयोग करते हैं। दो विषय वस्तु की समानता बहुत मायने रखती है, तभी इसका प्रयोग हम लोग देख सकते हैं। अगर दो विषय वस्तु में समानता नहीं है तो उसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। जैसे इंजीनियरिंग का मेडिकल से कोई समानता नहीं है। इंजीनियरिंग करने वाले बच्चे
इंजीनियरिंग करने वाले बच्चों को मेडिकल साइंस में कोई समानता नहीं, तो स्थानांतरण नहीं हो पाएगा, विषय वस्तु का स्थानांतरण एक से दूसरे में नहीं हो पाएगा। लेकिन इंजीनियरिंग साइंस का मैथमेटिकल साइंस में स्थानांतरण हो सकता है, क्योंकि इसके विषय वस्तु एक आपस में समान होते हैं। तो स्थानांतरण की दशाओं में जब हम देखते हैं तो विषय वस्तु की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस विषय वस्तु का एक दूसरे में समानता हो सकता है। खासकर आप देखिएगा कि हिंदी की कुछ विषय वस्तु का ग्रामर, हिंदी ग्रामर का संस्कृत ग्रामर के स्थानांतरण में संभावनाएं हैं, होती हैं, लेकिन बहुत कुछ नहीं है। बहुत कुछ से संस्कृत ग्रामर का हिंदी ग्रामर में समानता नहीं है, लेकिन कुछ कुछ का समानता है। जैसे संज्ञा हो गया, विशेषण हो गया, क्रिया विशेषण हो गया, इस सब चीज़ों के ग्रामेटिकल में कुछ समानता है। जिनका समानताएं हैं विषय वस्तु में, उसका स्थानांतरण संभव है। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम विधि। शिक्षण अधिगम विधि की भी स्थानांतरण की दशाएं अगर है, उस तरह की समानता देखी जाती है। शिक्षण अधिगम विधि में जब हम बात करते हैं तो जब ऐसे शिक्षण अधिगम की विधियां का प्रयोग किया जाए जिनमें पूर्व में सीखे हुए ज्ञान एवं कौशल के आधार पर नए ज्ञान एवं कौशल का विकास हो, तो सीखने वाले अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है शिक्षण अधिगम जो विधि है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पूर्व में जो बालक ने ज्ञान सीखा है वो विधि के द्वारा, उसी विधि के द्वारा आगे के ज्ञान के सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अधिगम विधि जो शिक्षण अधिगम विधि, जैसे कि मान लीजिए कि ट्रिगोनोमेट्री हम लोग एनालिसिस और संश्लेषण विश्लेषण, एनालिसिस एंड थीसिस विधि है और संश्लेषण विश्लेषण विधि है, उसके द्वारा हम शिक्षण अधिगम विधि का प्रयोग करते हुए सीखते हैं। ट्रिगोनोमेट्री, ज्योमेट्री, तो इस विधि के द्वारा जब हम सीखते हैं तो इसी विधि के द्वारा जब 8th क्लास में जब ट्रिगोनोमेट्री को सीखे, 10th क्लास में जो है इस ट्रिगोनोमेट्री को सीखने में वह विधि संश्लेषण विश्लेषण विधि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका बालक को निभाएगा। तो ये शिक्षण अधिगम विधि के बाद आते हैं नेक्स्ट है विषयों के स्थानांतरण मूल। विषयों के स्थानांतरण का मूल बहुत महत्वपूर्ण है। कहने का तात्पर्य है कि जो विषय वस्तु हम सीखते हैं उसका स्थानांतरण मूल्य वैल्यू में क्या है। जैसे कि ये इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग शिक्षण के द्वारा, पढ़ने के द्वारा, औपचारिक कक्षाओं के दौरान ही हो जाना चाहिए। अगर विषयों का स्थानांतरण का मूल्य औपचारिक कक्षाओं में नहीं हुआ तो बालक उसका वैल्यू नहीं समझ पाएगा। जैसे कि कॉमर्शियल मैथ को अगर हम ले सकते हैं, कॉमर्शियल मैथ में बालक को जब हम मैथ बताते हैं तो बोलचाल की भाषा में बालक से पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि 1 kg का दाम, टमाटर के 1 kg का दाम 10 रुपया है तो टमाटर के 2 kg का दाम कितना होगा। तो अगर 1 kg का दाम 10 रुपया तो 2 kg के दाम समान, हम सभी जानते हैं कि 20 रुपया। तो ये तो औपचारिक ज्ञान हो गया, लेकिन इसी औपचारिक ज्ञान को बालक को मार्केट में कैसे हमको भजाना है, मार्केट में उसको कैसे प्रयोग में लाना है, इसका मूल्य हमको उसी कक्षा में बालक के द्वारा देना होगा, तभी वो समझ पाएगा। क्योंकि औपचारिक ज्ञान प्रैक्टिकल ज्ञान से अलग है। थ्योरेटिकल ज्ञान प्रैक्टिकल ज्ञान में अंतर है। थ्योरेटिकल में आपने बालक को बहुत कुछ दे दिया, लेकिन उसका मूल्य तो बाजार में ही समझ में आएगा। मार्केट में जब वो गणित जो सीखा है, जब मार्केट में वो बालक जाएगा और उसका जब प्रयोग में लाएगा तभी समझ में आएगा। तो विषयों के स्थानांतरण का मूल्य बालक को मार्केट में जब वो प्रयोग में लाएगा तो उसको समझ में आएगा। उसके लिए मार्केट में उसको प्रयोग के माध्यम से, व्यवहार के माध्यम से, प्रैक्टिकल कराकर, इस तरह से कराकर बालकों को हमको देखना होगा, तभी विषयों के स्थानांतरण का मूल्य हमको समझ में आएगा, बालक को उसका प्रयोग में समझ में आएगा। अर्थशास्त्र का कहाँ प्रयोग करना है, वाणिज्य शास्त्र का किस तरह से प्रयोग होगा, बोलचाल की भाषा में हिंदी ग्रामेटिकल और इंग्लिश ग्रामेटिकल का कहाँ प्रयोग होगा, कहाँ शुद्ध हिंदी का प्रयोग करना, ये सारी चीज़ें जो हैं विषय वस्तु के स्थानांतरण के मूल्य से है। क्योंकि हर एक वस्तु का एक अलग अलग अपना विषय वस्तु का एक मूल्य है। तो अर्थशास्त्र का अपना एक अलग मूल्य है, वाणिज्य शास्त्र का एक अलग मूल्य है, गणित का कहाँ प्रयोग करना है, हिंदी ग्रामर का कहाँ प्रयोग करना है, संस्कृत ग्रामर का जब आप संवाद स्थापित कर रहे हो तो आपकी भाषा में शुद्धता होनी चाहिए। इन सब चीज़ों के आधार पर हिंदी ग्रामर का प्रयोग कैसे बोलचाल की भाषा में शुद्धता के रूप में करें, तो सारी चीज़ें विषय वस्तु के स्थानांतरण के मूल्यों में उस विषय वस्तु को हम देखते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है स्थानांतरण का प्रशिक्षण। स्थानांतरण का प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है स्थानांतरण की दशा को तय करने में। प्रशिक्षण, जब तक हम ट्रेनिंग नहीं लेंगे स्थानांतरण का ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग ऑफ ट्रांसफर का जब तक हम प्रशिक्षण नहीं लेंगे तब तक स्थानांतरण की दशाएं तय नहीं हो सकती है। तो प्रशिक्षण किस तरह से, तो जैसे व्यवहारिक गणित का प्रयोग कैसे करना है, साइंटिफिक खोजों में भौतिकी के कहा गया किस तरह से भौतिक शास्त्र का प्रयोग करना है, जीव विज्ञान या प्राणी विज्ञान, इस तरह से चीज़ों में वनस्पति शास्त्रों में विज्ञान का कैसे खोज करके अपना डेवलपमेंट करना है। चिकित्सा के क्षेत्र में तो स्थानांतरण का मूल्य जैसे कि किस सब्जेक्ट में प्रयोग किया जा सकता है, भौतिक शास्त्र का, गणित शास्त्र में, हिंदी ग्रामर का, बोलचाल की भाषा में, ये सब प्रशिक्षण ट्रेनिंग का है। सब सारी चीजें ट्रेनिंग में दिए जाते हैं बालकों को समझने में। अंग्रेजी ग्रामर का कैसे कहाँ प्रयोग करना है, संस्कृत और अंग्रेजी ग्रामर के एक ग्रामर के पढ़ने मात्र से दोनों ग्रामर का हमको फायदा निकल जाए, तो ये सारी चीजें स्थानांतरण का प्रशिक्षण है। स्थानांतरण के प्रशिक्षण में जब हम देखते हैं तो इसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका ये है कि बालक के मानसिक विकास का प्रयोग होता है। बालक एक चीज सीखता है और उसका डबल मीनिंग निकालता है। अब वो बालक को आप अल्फाबेटिकल कुछ ABCD लाकर दे देते हैं तो उसको आप बोलते हैं कि ए से कुछ शब्द बनाओ, तो ए से वो एप्पल बनाएगा और ए से वो क्या बना सकता है, ये सारी चीज़ें एरोप्लेन बना सकता है। उसको जब आप कहते हैं तो ये चीज़ हम देखते हैं कि बालक का उस शब्द से ए से ही किन शब्दों का वो ट्रांसफर करता, स्थानांतरण करता है। स्थानांतरण के प्रशिक्षण महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब धीरे धीरे बालक सीखने लगता है तो उसका स्थानांतरण करने लगता है टॉपिक का, विषय वस्तु का। तो आज हमने देखा स्थानांतरण की दशाओं के बारे में देखा, पिछली कक्षाओं में स्थानांतरण के प्रकार देखा, स्थानांतरण के अर्थ मीनिंग को मैंने देखा, उसकी परिभाषाएं देखी। तो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है जो आप लोग बनाए, नोट्स तैयार करें। स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं, स्थानांतरण के प्रकार और स्थानांतरण की दिशाओं क्या है, इसका वर्णन करें। ये सब कुछ नोट्स बनाने से आपको इसके फायदे समझ में आएंगे। किसी को कोई दिक्कत हो तो जरूर कमेंट्स बॉक्स में डालें। धन्यवाद।